carefully. We are starting from very basic. Just open the Excel. Simply write here. Simply click window key plus R and write here Excel. And now see carefully. Our Excel is starting here. तो हमने लास्ट क्लास में इसी और डिस्कस किया था कि एक्सेल इज नथिंग बट इट इज अ टूल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ETL on your data. Yes or no? ETL means what? What is the ETL? ETL is nothing but extract, transform, and load. Means what? By the help of Excel, we can extract data from different sources. Data might be on any cloud environment. Data might be on any database server. Data might be on any website. आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. After that, second क्या था? We can also perform transformation of that data. हम डेटा पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. Yes or no? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डेटा के अंदर से नल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल. थर्ड वन रियली इंपॉर्टेंट, बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल वी कैन आल्सो परफॉर्म लोड द डेटा. लोड मींस व्हाट? व्हाटएवर वी नीड वी कैन लोड द डेटा. जैसे हमें विजुअलाइजेशन करनी है तो डेटा को लोड करेंगे बीआई टूल से, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पे नहीं. यदि उसको डेटा को मैं डेटाबेस सर्वर पे लोड करना तो डेटाबेस सर्वर पे लोड कर देंगे सिक्योरिटी के साथ. नहीं तो जहां जैसी नीड है उस डेटा को वहां पे लोड कर देंगे. So then anyone asked you what is the Excel, then this is the standard definition कि Excel is nothing but just a tool that help us to perform ETL on your data. Then anyone asked you what is the ETL, then you can explore these things. Yes or no? समझ रहे हैं आप? कोई यदि आपसे पूछ रहा है ना एक्सेल, तो आप ये मत कहो उसको एक्सेल इज नथिंग बट जस्ट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ये नहीं पूछना चाह रहा है आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है कि एक्सेल की वर्किंग फ्लो क्या है. नहीं, तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. हमने कल आपको लास्ट क्लास में ये पूरी एक्सप्लोर करके बताया था, आपको याद हो तो, कैसे कैसे वर्किंग फ्लो है, कैसे ये इसके स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया था. तो दिस इज द थिंग्स अबाउट एक्सेल. क्या हमें यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ सी, नाउ मूव टू एक्सेल. दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर एक्सेल. हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको बताया भी था ये चीजें कि दीज आर द नेविगेशनल, दीज आर द नेविगेशन एरिया, दीज आर द नेविगेशन एरिया और दीज आर द ribbons, these are the file ribbon, home ribbon, insert, draw, all these are the ribbons. Yes or no? We are discussing about this one. Yes ma'am. मीटिंग चल रही है मैम. दो लोग ज्वाइन किए, प्रीति एंड दीपिका. नाउ थिंग इज दैट these are the navigational and second one these are the ribbon option. These are the ribbon option, home ribbon, insert ribbon, draw ribbon, all then second things, these are the ribbon options. I am in the home ribbon. These are the ribbon options of home. If you are moved to insert, then these are the ribbon options of insert, draw, page, all these are the ribbon options. Okay, हमने डिस्कस किया था. सेकंड थिंग इज दैट कि these are the workspace area and these are the cell. Okay, now see, each cell have unique name. हमने ये भी बताया था कि जितने भी सेल हैं उनके यूनिक नेम है. उनके नेम कैसे डिसाइड करते हैं आप? कैन यू गेस? इनके नेम कैसे डिसाइड होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कॉलम विथ रो. नहीं, these are the columns ABCDEF, these are the row. नहीं, if you are here suppose then this name of this cell is what? C3. इस सेल का नाम क्या है? C3. इस सेल का नेम क्या है बेटा, आप बताना. इस सेल का नेम क्या है? A1 है ना. बोलना है, यहाँ हेजिटेट मत होना बेटा आपको. these are the K3. नहीं, these are the M, और ये बेटा रो कितना है? 2. ये हो गया M. समझ रहे हैं ना सब लोग? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा मुझे बताएं. जस्ट सपोज आई एम इन द A1 एंड आई वांट टू मूव इन टॉप मोस्ट बॉटम. हम A1 पे हैं और हमें कहाँ जाना है? सबसे बॉटम. तो क्या करेंगे? देन सी आई एम ओपनिंग एक्सेल. बेटा ओपन कर लो अपने सिस्टम में, चेक करते रहना आप साथ के साथ. सपोज आई एम हियर एंड आई एम इन द A1. जस्ट प्रेस, देखो बेटा यहाँ पे कंट्रोल एंड दिस इज द, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो. यस और नो? यू कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल एंड डाउन एरो. यू आर मूव टू बॉटम मोस्ट. हम कहाँ पे आ गए? सबसे मोस्ट में. इसके आगे कोई सेल नहीं है, देख पा रहे हैं. मींस व्हाट? हाउ मेनी वी कैन स्टोर द रिकॉर्ड? 10,48,576. दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेल. इसीलिए हमने ये भी बताया था कि एक्सेल हेल्प अस टू वर्क विद लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा. If we have large amount of data, then we can use Power BI. Yes or BI tool. That means by either you can use Power BI, either you can use Tableau, either you can use ClickView. There are lots of business intelligence tools. If you have big data, then we can use Python. मैंने बताया था आपको 3 tools help us to working with data. Excel, BI tool, and Python. These are the 3 tool and technology that help us to work with whatever data. Yes or no? Either data might be on structured data, data might be structured, data might be unstructured, data might be on semi-structured. Whatever data हम उसमें वर्क कर सकते हैं. हम ये चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस किया. यस,
Now see, so these are the limitations of Excel. Or secondly, what is the second limitation of Excel? Can you guess? The Excel only help us to work with structured data. If your data is unstructured, like our data is unstructured, भी like a YouTube comment या आप किसी प्रोडक्ट के जो रिव्यू है उसको स्टोर करना हो, क्या उस केस में आपका एक्सेल हेल्प करता है? So these are the two limitations of Excel. Okay, so these are the things. Now, if you want to move to top bottom, यदि हमें top bottom पे जाना हो, then you can just press Control and up arrow. Control and up arrow. See, I am here and I want to move from top bottom. Then press Control and up arrow. I am A1. Okay. ये देखो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट. बॉटम से टॉप, बॉटम पे चले जाओगे, अप से अप पे आ जाओगे. राइट मोस्ट जाने के लिए कंट्रोल प्लस, देखो कंट्रोल होल्ड किया हूं मैं, कंट्रोल प्लस राइट मोस्ट, XFD. दिस इज द लास्ट कॉलम. आपने देखा यहां तक. इफ यू वांट टू मूव ऑन द बॉटम, देखो डन. ये हमने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, करके चीज समझाया भी था. इफ यू वांट टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम, जैसे सपोज आई एम हियर, आई वांट टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम. व्हिच कॉलम? डी. यदि हमें पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट करनी हो, देन जस्ट प्रेस हियर. ये पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई. देयर इज अनदर वे. व्हिच वन? Sorry, control plus a space. Control plus a space. Just press control. Suppose I am here, I want to select entire column, then just press control and a space bar. See, all the column are selected. Done. If you want to select the entire row, then there is option here. Just click on here. The entire row is selected. Otherwise, second option is what? Shift plus a space. Shift plus a space. Done. यहाँ तक समझ में आया हमें? Column और selection समझ में आया हमें? Now see. सपोज आई वांट टू क्रिएट अ डेटा. जस्ट आप लोग रिकैप दे रहा हूँ, 20 मिनट में एक लेवल पे आ जाएंगे, फिर हम लोग सब एक साथ चलेंगे. ठीक है, आप लोग पहले से जो पढ़ रखे होंगे, मैं एक बार जस्ट आपको 20 मिनट का रिकैप हो जाएगा. ठीक है, मैं उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ. तो सी, आई एम क्रिएटिंग अ डेटा, डेटा ऑफ द एम्प्लॉय डिटेल्स. सपोज एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ जो किसका है, एम्प्लॉय डिटेल्स का. तो एम्प्लॉय डिटेल्स की डेटा क्रिएट करने के लिए सबसे प्री रिक्वायर्ड चीज का एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए. उसी की भी आप एम्प्लॉय होते हैं नहीं, तो जस्ट राइटिंग हियर एम्प्लॉय आईडी. आई एम ऑल ऑफ द फर्स्ट क्रिएटिंग एम्प्लॉय आईडी. आप साथ के साथ करना, एम्प्लॉई आईडी. अब हमें, अब भैया हम कहाँ पे, A1 में. आप यहाँ पे देखो हम कहाँ पे, A1 में, सेल A1 में. नाउ वी नीड टू मूव ऑन B1. तभी दूसरा कॉलम क्रिएट होगा ना, यस और नो? तो दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए जस्ट प्रेस टैब. टैब प्रेस कर तो दूसरे सेल में आ जाओगे. आप आ गए दूसरे सेल में. नाउ सी एम्प्लॉई नेम. बेटा फास्ट लग रहा हो तो बताना, बोलना है ना. एम्प्लॉई नेम. नेक्स्ट वन इज द, नेक्स्ट वन इज द फोन नंबर. थर्ड वन इज द that employee grocery, gross salary. आपने सुना होगा gross salary. जीएस लिख देता हूँ, gross salary. then provisional fund, PF, then SI. और एक one more column is the total salary. I am just creating a data of a employee. Now see, there is a problem here कि our column is overlap with each other. हमारे जो columns है वो दूसरे से overlap. क्या आपने नोटिस किया? हमारे, हमने यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉई आईडी. देखो यहाँ पे पूरी क्या थी डेटा बेटा, एम्प्लॉई आईडी थी. बट यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, एम्प्लॉई. देख रहे हो ना ये चीजें? इसे कैसे ठीक करोगे? डबल क्लिक करके ठीक कर सकते हो. बट एक कॉलम होता तब ना डबल क्लिक कर लेते, आप ऐसे कर लेते. एक सिंगल कॉलम होता तो आप कर लेते. वी हैव अ लार्ज मल्टीपल कॉलम, देन we have a 300 number of column, then how it is possible? Then you can just all of the first just select the all the columns. So there is an option here. If you want to select all column, there is an option. You can just select this one. Yeah, there is another option. Which one? Just you are here and just see. I am here and press Control Shift and right arrow. Your all the column is selected in a single click. Okay, select again. See carefully. I suppose I am here and I want to select the entire column. Column whatever. कुछ भी हो सकता है, 200, 152, whatever. जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड शिफ्ट. कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो. देखो बेटा कंट्रोल हमारा होल्ड कर रखा हूं, शिफ्ट भी, और ये हमने राइट किया. तो कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट, पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई. नाउ गो ऑन फॉर्मेट ऑप्शन एंड देयर इज ऑप्शन हियर ऑटो कॉलम फिट. देख रहे हैं आप, ऑटो कॉलम फिट. जस्ट क्लिक, सारे के सारे कॉलम फिट हो गए आपके. देन यस और नो. फिर से देखें, हमने सारे कॉलम को पहले हमने सिलेक्ट किया. ऑल ऑफ द फर्स्ट वी आर सिलेक्टिंग एंटायर कॉलम. आ जाओ बेटा आ जाओ. जस्ट सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, देन गो ऑन फॉर्मेट एंड क्लिक ऑटो कॉलम फिट. कॉलम पूरी पूरी फिट हो गई हमारी. आ जाओ. कहाँ बैठे थे तो हम पहले से आ नहीं सकते, एसी बीसी ऑन करवा लिया करो.
अच्छा फिर ठीक है, डन। there is again different, there is an again option here, we have again option C। इसे आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान से लिखो। जैसे आप देखो, आप मेरी बात को समझना है, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे होम रिबन में जाना है, तो आप होम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। यदि इंसर्ट में जाना है तो इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे आपको ड्रॉ में जाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। इन सभी के ना आइडेंटिफायर्स होते हैं, इन सभी के क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन इनको प्रोवाइड किया गया है। तो वो कैसे आपको शो होंगे। जैसे होम में जाना है तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी जा सकते हो। कैसे, वो देखो, जस्ट प्रेस अल्ट। जैसे हम सपोज हमें क्या करना है, इस पूरे कॉलम को फिट करने के लिए पहला तो था कि पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करना, यही करना है ना हमें बेसिकली। इसको देखो, हम सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट से सारे को सिलेक्ट कर लिया, डन। अब जस्ट प्रेस अल्ट। जैसे ही अल्ट की प्रेस करोगे, सारे जितने भी हमारे रिबन्स हैं, सारे रिबन के आइडेंटिफायर्स ओपन हो गए ना, देखो। फाइल के लिए क्या है F, होम के लिए क्या है H, इंस्टार्ट के लिए क्या है बताए N, जेई के लिए ड्रॉ, ड्रॉ जेई के लिए है ना ये सब नो, पेज लेआउट के लिए P, फार्मूला के लिए सभी दिख रहे हैं हमें। अब इफ यू वांट टू गो इन होम रिबन, इफ यू वांट टू गो इन होम रिबन, देन यू कैन जस्ट प्रेस H, देन प्रेस H। जैसे ही हम H प्रेस करेंगे तो होम रिबन के अंदर आ जाएंगे। देखो, होम रिबन के सारे आइडेंटिफायर्स ओपन हो गए आपके सामने। होम रिबन के अंदर आ गया हमें, और हमें कहाँ जाना था, फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट के लिए कौन सा आइडेंटिफायर्स है, सो प्रेस O। अब O के अंदर मुझे क्या करना था, आई। तो क्या इस शॉर्ट, देखो ये शॉर्टकट आपको पूरे पूरे कॉलम को फिट कर दिया, आप देख सकते हैं। देखो, अल्ट HOI हो गया फिट। तो दिस इज द शॉर्टकट। अच्छा देखो, एक्सेल में दो तरह के शॉर्टकट यूज होते हैं, विथ कंट्रोल विथ अल्ट। अल्ट प्लस और कंट्रोल प्लस, दो शॉर्टकट यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली। कंट्रोल के साथ जितने भी शॉर्टकट यूज होंगे उनको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल F, कंट्रोल से जितने भी होंगे सबको एक साथ आपको प्रेस किए रहना है। अल्ट के साथ जितने भी शॉर्टकट यूज होंगे वो क्या होंगे, इंडिविजुअल प्रेस होंगे, अलग अलग टाइम। देखा ना आपने, अल्ट प्रेस किया फिर अब H, अलग अलग टाइम, एक साथ नहीं प्रेस कर रहे। तो अल्ट के साथ जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनको आप प्रेस करते हैं इंडिविजुअली, वन बाई वन। क्या यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। तो हमने एक छोटी सी डेटा क्रिएट किया और यहाँ पे इम्प्लॉय के नेम रख दिया। नाउ सी, अब नाउ वी नीड टू ऐड इम्प्लॉय आईडी। जैसे कुछ मेरे पास 10 इम्प्लॉय हैं जिनकी आईडी मैं इस तरह से स्टोर करना चाह रहा हूँ, 1011, 1012, 1013, 1014 और 1015, इस तरह से। सपोज वन मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो यू कैन सिंपली राइट हियर क्या 1011 में लिखा। नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1012 नहीं, 1013, सिर्फ इसी यही को फॉलो करते जाना है। तो आपको क्या करना है, आपने दो लिख दिया ना, इसी स्ट्रक्चर को यदि फॉलो करना है तो दो लिखो। और यहाँ पे जस्ट ये देखो, आप राइट मोस्ट में आप देखो ध्यान से कि ये पॉइंट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, इस ग्रीन कलर के पॉइंट को यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। देखिए यहाँ जितना ड्रैगन दिख रहा है, मूव कर रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो रहा है, यस और नो। जितनी आपको नीड है उतना बढ़ा लो, देखो हमने बढ़ा दिया। देन देयर इज अगेन ऑप्शन हियर सी। यदि आपको वन, देखो एक कॉमन स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, 1011, 1020, इस जिसे हमने 10 10 की गैपिंग दे रहे हैं, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, 10 10 का स्टेप ले रहा है, तो अगला स्टेप भी 10 का लेगा। एक्सेल एक्चुअली इंटरनली इसके अंदर VBA रिटन होती है, उसी VBA को यह स्ट्रक्चर फॉलो फॉलो करता है, ये 10 10 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। बट देयर इज अगेन ऑप्शन हियर, वी हैव अगेन डिफरेंट ऑप्शन सी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1011, और यदि 11 का इंक्रीमेंट करना है, ध्यान से समझिएगा, यदि सिर्फ 11 का इंक्रीमेंट करना है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो। मुझे यदि 11 का इंक्रीमेंट करना है तो। बट यदि मोर देन वन कैन, जैसे कि आपकी 10 10 की गैपिंग लेनी है या कोई अदर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तब आपको एटलीस्ट 2 वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यदि 1 का है तो मूव कर जाएगा। अब एक चीज बताइए, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू था तो इजीली मूव कर दिया आपका, बट ये अल्फा न्यूमेरिक होता तो। जैसे सपोज किसी का डेटा होता है ऐसे, किसी का सपोज ये आईडी ऐसे होता है GNU 1011, क्या इस केस में बढ़ता आगे, GNU 1012, क्या इस केस में बढ़ पाएगा, कैन यू गेस। इस केस में नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, कैसे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ आपने कॉमन स्ट्रक्चर बताया कि 1011 के साथ 1012 भी है, इसके बाद 1012 हुआ, 1013, ये स्ट्रक्चर बन गया ना। ये सुरेंद्र जी, एक स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर को आगे फॉलो करता जा रहा है, समझ गए। देन यस और नो, सेम थिंग्स आपके यदि ये मेरा कहने का सेंस है, यदि आपके डेटा में ये होता, सपोज करो हमारे डेटा में यदि ये होता, लाइक मेरा कहने का सेंस ये है कि यदि इसमें संडे मंडे होता, जैसे सपोज मैं संडे यहाँ पे लिखा, द नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, मंडे, इस तरह से मेरे डेटा देखो, तो क्या इसे फॉलो कर पाएगा ये हो जाएगा कैसे, बाई द हेल्प ऑफ कंट्रोल, नहीं,
कंट्रोल सेलेक्ट किए रहे और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें। संडे मंडे लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। सेम चीज कैलेंडर में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी ये भी हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो दिस इज द ऑप्शन, इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हम नेम में किसी भी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। किसी का नाम मोहन, किसी का नाम राम, किसी का नाम महेश, कुछ भी हो सकता है। तो नेम में हमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। ये सब नो। अब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फोन नंबर में भी ये सिंपल एक सेम सिनेरियो होगा। फोन नंबर भी किसी का फिक्स नहीं होता, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। सेम थिंग्स मुझे ग्रोसरी, सैलरी और ये प्रोविजनल फंड में करना है नहीं। तो सपोज मैं आपसे क्वेश्चन दिया कि मुझे ग्रोसरी सैलरी 25,000 और 5.10 करना है, हमने लिखा 25,000 और 5.10। जस्ट मिनट, बताइए वो नंबर बोलिए मैं। Now see, I am here and I am creating a data. Simply हमने एक डेटा क्रिएट किया। जैसे हमें पी, अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी रखनी है। ग्रॉस सैलरी में 10 दिन का इंक्रीमेंट करना है, 10,000 12,000 इस तरह से। हम कैसे करेंगे इस केस में? आप सिंपल राइट करें 10,000। जैसे हम सपोज करो, इस एग्जांपल था कि किसी की सैलरी 20,000 है, नेक्स्ट उस पर्सन की सैलरी 25,000। इस तरह की फॉलो में हमने डेटा अरेंज किया है। तो नेक्स्ट सैलरी 30,000 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की नीड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये जो कॉलम इसकी वैल्यू यहीं तक आनी है ना, 15 के रूप सामने। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा रेफरेंस ले लेगा। सिंपल इस पर डबल क्लिक करें, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा वहां तक एज ए रेफरेंस के फॉर्म। ये हो गया। उसकी पीएफ सपोज किसी की 12,000 थी, हमें से किसी की वीडियो एडिटिंग आती है करने, हमें से किसी को वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ी बहुत, आप दोनों, आपको बेटा आती है, हमें से किसी को बताऊंगा। ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करना, कट करना। कर देंगे। अभी मैं बस बताता हूँ। 800, नेक्स्ट वैल्यू 1,000, इसी 1200 था। 12,000 1400 इस तरह से फ्लो किया। एंड 7 सेकंड थिंग्स, ये हमारा वर्किंग फ्लो है 800 के 200 के रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट, ये तो हमारी एक जस्ट एक एग्जांपल से मैंने एक डेटा क्रिएट किया। नाउ टोटल सैलरी क्या होनी चाहिए इन तीनों के एडिशन, यही ना? यस और नो? टोटल सैलरी किसी पर्सन का क्या होगा बताइए? दिस वैल्यू मतलब मींस व्हाट, D2 प्लस E2 प्लस F2। देखो ये जो सेल के नेम होते हैं, उसी सेल के नेम उस वैल्यू को एड्रेस कर सकते हो। जैसे मुझे यदि इस सेल की वैल्यू चाहिए तो इस सेल का नेम के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। इस सेल का नेम क्या होगा बताओ? सेल का नेम क्या होगा बताओ आप? डी, और कॉल रो कौन सा है? 2, तो D2। इस सेल का नेम क्या हो जाएगा? E2। इस सेल का नेम क्या होगा? F2। समझ में आया? तो इस सेल के नेम के थ्रू इसकी वैल्यू एड्रेस होगी। यदि मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो वी नीड टू ऐड D2 प्लस E2 प्लस F। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। यस और नो? देखिए कैसे राइट करेंगे। सिंपली राइट है इक्वल टू, देखो जब भी आपको व्हाटएवर कोई भी किसी भी तरह का, जब भी आपको इक्वेशन राइट करना हो, किसी भी तरह का आपको इक्वेशन राइट करनी हो, देन ऑलवेज राइट हियर इक्वल टू बिफोर द राइटिंग हियर। सबसे पहले क्या लिखोगे? इक्वल टू। देन हमने सबसे पहले लिखा इक्वल टू, देन राइट क्लिक ऑन D2 प्लस E2 प्लस F2। ये दोनों ऐड हो गए तीनों, D2 प्लस E2 प्लस F2। नाउ जस्ट क्लिक एंटर। देखो आगे तीनों की सैलरी है सब। देखा आपने? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखना बेटा आप सभी लोग। इक्वल टू प्रेस करें सबसे पहले, इक्वल टू, देन जस्ट सिलेक्ट D2, देन प्लस, देन कर्सर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट सिलेक्ट दिस वन, E2 प्लस F2। इक्वल टू के बाद यदि इक्वल टू नहीं लिखोगे तो इसको नॉर्मल टेक्स्ट समझो। जस्ट क्लिक, देखो ये एडिशन हो गई तीनों की। एंड राइट डबल क्लिक ऑन हियर, ये सभी की सैलरी आ गई। सब मीन्स व्हाट कि इसमें आगे में ऑटोमेटिकली हमारा जैंगो ने, सॉरी हमारा एक्सेल ने क्या किया, D3 लिया, उसके आगे में सभी को D4 E4 E4 देख रहे हो ना ये चीजें, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। डन ये सब? क्या इतनी बातें में समझ में आई सभी को? अब सपोज एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना होता, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी। देन हाउ टू कैलकुलेट दैट वन? we need to calculate average salary. Can you guess कि how to calculate average salary? Average salary कैसे होता है? इन तीनों, सपोज एक जस्ट सिनेरियो, एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? ये तीनों वैल्यू डिवाइड बाय 3 है ना, एडिशन ऑफ दिस वैल्यूज प्लस 3 डिवाइड बाय 3। yes or no? So you can simply write here equal to this value
प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये तीनों हो गए। अब डिवाइडेड बाई 3, क्या इतने में आउटपुट आ जाएगा? आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको इन तीनों का पहले एडिशन करना था, समेशन ऑफ दिस वन देन डिवाइडेड बाई 3, यस और नो? So all of the first write here a small bracket here, a small bracket here, then it becomes summation of d2, e2, e3, then divided by 3. Okay. Now just see carefully, our output become this one. And double click on the here. ये पूरे में आ गया रिजल्ट। अच्छा एक चीज और, डेसिमल के बाद आप देख रहे हो मल्टीपल डिजिट्स है, हमें इसे फिक्स करना है। वी वांट टू फिक्स दिस वैल्यू। तो एक तो बेटा ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से आप इस डेसिमल वैल्यू को यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। एक तो ये ऑप्शन था, यहाँ से आप डेसिमल पर 2 डिजिट्स 3 डिजिट हटा, बिल्कुल हटा भी सकते हो, डेसिमल डिजिट पर कोई वैल्यू नहीं। देखो डन। सेकंड थिंग क्या हो सकता है बता सकते हैं? राउंड ऑफ। आपने पढ़ा होगा राउंड ऑफ, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंडिंग, तीन चीज होता है। राउंड ऑफ मतलब हमेशा अपर वैल्यू, जैसे 73 पॉइंट, समझ करो 73.33 है, मतलब ये क्या हो जाएगा वैल्यू? कैसे 74 हो जाएगा? आप यहाँ पे समझो ना मेरी बात, 7 लास्ट डिजिट पे होता है, राउंडिंग किस पे होता है? लास्ट डिजिट पे। तो 3 है, तो 3 क्या राउंड अप क्या हो जाएगा? 3 4। नहीं, एक सेकेंड। और राउंड डाउन क्या हो जाएगा? 3 2। यस और नो? राउंड डाउन क्या होगा? 3 2। अरे लास्ट डिजिट पे होता है, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? 3 3 मतलब लास्ट का 3 पे होगा। और यदि आप यहाँ पे ये वैल्यू हटा दिए, देखो आप मेरी बात को समझो, यदि अब आपने ये वैल्यू हटा दिया, ये वैल्यू हटा दिया, मतलब आपने सिंगल डिजिट रहने दिया डेसिमल के बाद, तब किसके भी अब होगा? इस पे 0.3 पे, और 0.3 से रिफ्लेक्शन किस पे होगा? लास्ट पे, उसके बाद वाले 3 पे। समझ गए ना आप? ये लास्ट डिजिट पे राउंड ऑफ होता है ना आपके लिए। क्या थोड़े से हमें आया समझ में ना? हाँ सर। नहीं आया आपको? आगे बढ़ो। तो दो चीजें होता है, राउंड अप राउंड डाउन, और एक होता है राउंडिंग। राउंडिंग क्या होता है? ओवरऑल वैल्यू। चाहे आप वैल्यू 2.3 लेंगे तो वो 0.5 से लेस वाले को लेस लेगा, 0.5 से अपर वाले को अपर लेगा। नहीं, हमने ये पढ़ा था, तीन चीजें होता है 10th 12th में मैथमेटिक्स में। तो यदि ऐसा कुछ सिनेरियो हो आपके सिनेरियो में भी, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज अगेन, देयर इज अ फार्मूला है राउंड। इन पूरे फार्मूला के आगे ध्यान समझिएगा आप, हमने इस पूरे से बाहर हूं मैं, देखो ये पूरे फार्मूला से बाहर आ गया मैं, और यहाँ पे लिखूंगा राउंड, देयर इज अ फार्मूला है राउंड। तो देखो ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। तो वट एवर यू नीड यू कैन परफॉर्म दैट वन, यस और नो? जो आपको परफॉर्म करना है कर सकते हो। फिलहाल मुझे क्या करना था? राउंड करना था, तो हमने राउंड किया। अब राउंड में क्या होगा सो बता सकते हो आप? राउंड में क्या होगा बताओ? ये तो देखो आप राउंड, ये तो आपका इक्वेशन था जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, ये तो आपका इक्वेशन है। और इक्वेशन के बाद कह रहा है कि डेसिमल के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए? डेसिमल के बाद यदि मैं 1 डिजिट लूंगा तो सेकंड डिजिट के भी यहाँ पे हमारी राउंड अप होगी। यदि मैं 0 लूंगा तो लास्ट के डेसिमल के बाद 1 डिजिट है उसके भी यहाँ पे राउंडिंग होगी। यस और नो? मैं ना ऐसा करता हूँ, इस फार्मूला को यहाँ ना लगा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अलग लगाता हूँ, ताकि आपको क्लियर वे में आइडिया लग जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। हमें लग रहा है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों। देखो ये वैल्यू आ गई थी ना आपको, डेसिमल के बाद कितना डिजिट लगेगा बताइए? 1 डिजिट। अब मैं यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहा हूँ, देखो जस्ट मैंने लिखा राउंड ऑफ। अब इक्वल टू राउंड, देखो आप ध्यान से, राउंड, राउंड में सबसे पहले क्या पास करना है? नंबर। वो नंबर पास करो जिसका राउंड ऑफ करनी है। हमें किसकी राउंड ऑफ करनी थी? इस वैल्यू की करनी थी। यस और नो? नाउ सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब व्हाट? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट तक आपको रखनी है। तो डेसिमल के बाद यदि डिजिट नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे? 0। जो डेसिमल के बाद डिजिट रखने तो क्या लिखेंगे? 1 2, जो भी जितना रखना। तो ये फिलहाल सपोज नहीं रखना है, डेसिमल के बाद वो डिजिट नहीं रखना। देन क्या करेंगे? 0। अब यदि आपने 0 लिखा है तो किस डिजिट के भी यहाँ पे राउंड ऑफ होगा बताइए? लास्ट डिजिट 70, लास्ट 0.3 के भी यहाँ पे नहीं। तो 0.3 मतलब लेवर वैल्यू रह गई ना 0.5 से, तुम्हारी आउटपुट क्या आ जाएगी? 3 2। नहीं, और इसमें क्या होगा? आई थिंक सभी में वही रह जाएगा। देखो देखो, यही पे यदि मैं इस वैल्यू को, ऐसा है कि इसको मैं चेंज भी नहीं कर पा रहा। राउंड अप राउंड लिया ओवरऑल मैंने, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा होता 1280.9। अब देखिए वैल्यू क्या हो गई, देखिए यहाँ पे 9 हो गई थी, लास्ट डिजिट भी यहाँ पे किया ना इसने। आपने देखा ना 12.98 था, इसने क्या किया? 1299। समझ गए आप? तो ये राउंड ऑफ है। राउंड अप नहीं लिया ना राउंड डाउन लिया, हमने क्या किया? ओवरऑल। समझ गए ना आप? यहाँ तक इजी हुआ चीजें।
हाँ 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 हाँ, कर सकते थे टोटल डिवाइड बाई 3, हाँ वो भी परफेक्ट। बट वो कभी ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली फार्मूला के अंदर फार्मूला यूज करना समझा रहा था, मेरा मेन मोटो था, इसलिए मैं वो बताया। अच्छा, एवरेज सैलरी में जो मैंने ऐसे करवाया हो ना, उसके पीछे क्या रीजन है कि आप देखो दो ऑपरेटर यूज कर रहे हो यहाँ पे, कौन कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है, प्लस और डिवीजन का। तो आपने पढ़ा था बॉड मास, आप मैथमेटिक्स में याद करिए, बॉड मास सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन इस तरह से। उसी तरह से यहाँ भी सबसे पहले किसका काम होगा, डिवीजन का। यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाए होते तो सबसे पहले किसका होता है, डिवीजन का। बट यदि हमने ब्रैकेट लगा दिया देन सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम होगा मींस पहले हमारा सारा एडिशन हो जाएगा, देन सेकंड क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। हमें ऐसा चाहिए भी था तो हो जाएगा नहीं, मतलब जो आपकी मैथमेटिक्स में फॉलो होता था रूल रेगुलेशन वो सेम फॉलो। तो इतनी बातें में समझ में आ गई चीजें। डन। नाउ सी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के बाद अब नाउ सेकंड थिंग इज दैट आई वांट टू क्रिएट अ, देयर इज अ क्वेश्चन हियर, आई वांट टू क्रिएट अ सेकंड थिंग्स कि हमें कुछ ऐसे क्रिएट करना था। मैं चाहता था कि इसके ऊपर एक सब कॉलम, एक सुपर कॉलम क्रिएट करूं, जिसमें यहाँ पे लिख दूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में एम्प्लॉय डिटेल्स। वी आर राइटिंग हियर इज अ बिग लाइक देयर इज अ टेक्स्ट हियर एम्प्लॉय डिटेल्स, और यहाँ पे सारे हमारे क्या होते हैं, सब कॉलम। लाइक आई एम राइटिंग एन एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय नेम, देन फोन नंबर, देन ग्रॉस सैलरी, देन व्हाटएवर थिंग, इस तरह से। मींस हम चाहते हैं इसके ऊपर एक नया कॉलम, एक नया रो ऐड करना है इसके ऊपर, नहीं। और वो पूरी की पूरी कॉल एक सिंगल वैल्यू हो उसके अंदर, एम्प्लॉय डिटेल्स। हाँ 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 बिल्कुल। वो सिंपल वही सेम चीज है, जैसे आपने अलग लगा दिया ना, आप क्या करो, राउंड लगा दिए, पहले राउंड फार्मूला लगा दिए। अब ब्रैकेट के अंदर पहले इन तीनों का एडिशन कर लो आप, दिस वन प्लस दिस वन, नहीं, प्लस दिस, इन तीनों की डिवीजन डिवाइडेड बाई 3, ये तो वैल्यू कैलकुलेट करके लाएगा 73.33, देन कॉमा, फिर वही नंबर ऑफ डिजिट्स। समझ गए ना आप? तो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। अभी हमने 2 डिजिट लिया है, अब ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पे 2 लिखा था और पहले यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ था, 0। देखिए ऐसे था, सेम रिजल्ट आ रहा है, जैसे भी कर लें आप। डन। ये मैंने कहा वैल्यू चेंज किया है, आप ये मत समझेंगे कि ये वैल्यू कैलकुलेटेड करके आई थी, नहीं। समझ गया? डन। देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। अब मैं इस चीज को करना था, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर एक रो ऐड करनी होगी, नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ऐड अ रो, हाउ टू ऐड अ कॉलम। सपोज करो मुझे फोन, यहाँ के पहले एक बर्थ डेट, एक कॉलम ऐड करना था, ईमेल आईडी का। सपोज आई वांट टू ऐड हियर अ कॉलम बिफोर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी से पहले ऐड करना है, और फोन नंबर के बाद, नहीं, मतलब फोन नंबर और ग्रॉस सैलरी के बीच में जो मुझे कॉलम क्रिएट करना है, नेम ऑफ द कॉलम इज बर्थ डेट, या सपोज ईमेल आईडी, जस्ट एग्जांपल। तो कैसे करेंगे, देखो एक तो देखो जहां भी आपका कंट्रोल है उसके लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जहां भी आपका कॉलम है, कर्सर है, उसके लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड होते हैं। तो आप सिंपली, एक तो तरीका ये था कि आप यहाँ पे राइट क्लिक और इंसर्ट, एक कॉलम ऐड हो गया, देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड में ऐड हुआ। दूसरा तरीका था ये कि आप कंट्रोल, देखो मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ अपनी, कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की एंड देन प्लस की प्रेस करिए एट ए टाइम। इन तीनों को मैंने होल्ड कर रखा है, आप देखिए मेरा होल्ड है, तो ये हाईलाइटेड है, फिर क्लिक प्लस। और जैसे यहाँ प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, व्हाट यू वांट टू ऐड, क्या ऐड करना है, रो या कॉलम, हमें क्या ऐड करनी थी, कॉलम। सो ऐड हियर एंटायर कॉलम, क्लिक ओके। आप देखो इसके लेफ्ट साइड में ऐड हो गया ना ये सब। अब यहाँ पे हमने इसका व्हाटएवर नाम रख सकते हैं, ईमेल आईडी हमने रख लिया। अब सपोज मुझे रो ऐड करना होता, तो जैसे कॉलम लेफ्ट साइड में ऐड होता है, उसी तरह से रो ऐड होता है कहाँ पे, जहां भी कर्सर उसके ऊपर। जैसे हमें इसके ऊपर सपोज ऐड करना, तो यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट, तो आप इंसर्ट जैसे ही करोगे क्या होगा, इसके ऊपर ऐड हो रहा है, देख रहे हैं ना अभी चीजें। दूसरा तरीका क्या है कि अगेन सेम थिंग्स, आपने देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, जैसे ये ऐड करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, व्हाट यू वांट टू ऐड, तो आई वांट टू ऐड अ, जस्ट क्लिक ओके, देखो एक रो ऐड हो गया ना यहाँ पे। क्या इतनी बातें समझ में आई है? यहाँ पे रो ऐड हो गया। अब ये तो हमें कोई काम की नहीं थी, बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझाया था। तो हाउ हाउ टू ऐड अ रो ये समझ में आ गया। हाउ टू डिलीट दिस वन, इसे डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करना हो तो सिंपली प्रेस कंट्रोल माइनस, कंट्रोल की प्लस माइनस, कंट्रोल एंड माइनस की। देखो यहाँ पे मैं ये डिलीट करना था, तो कंट्रोल माइनस, व्हाट यू वांट टू डिलीट, हमें क्या डिलीट करनी है, कॉलम। तो जिस कॉलम पे रहोगे वही कॉलम डिलीट होगा, ऐसा नहीं कि उसके लेफ्ट वाला होगा। देखिए डिलीट हो गई कॉलम। रो डिलीट करनी थी तो रो पे आ गए, जिस रो को डिलीट करनी, कंट्रोल माइनस
व्हाट यू वांट टू डिलीट, रो, रो ऐड डिलीट करके देख रहे हैं, इस तरह से हम कॉलम ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। मेरा मोटो था इसके ऊपर ऐड करना था, तो हमने यहाँ पे रखा कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, और यहाँ पे रो ऐड कर लिया। रो ऐड हो चुका है, देखिए आप यहाँ पे रो ऐड हो चुका है। इस रो में हमें क्या लिखना था, इम्प्लॉय डिटेल्स, तो हमने यहाँ पे इम्प्लॉय डिटेल्स राइट किया, इम्प्लॉय डिटेल्स, ये चीज हमने यहाँ पे राइट कर दी। अब मेरा पॉइंट ये था, इस पूरे को एक सिंगल सेल में रखनी थी, यही ना, इस पूरे पहलू को क्या करना था, एक सिंगल सेल में रखना था। आप यहाँ पे समझो मेरी बात को, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक सिंगल सेल है जहाँ पे इम्प्लॉय डिटेल्स लिखी होगी, क्या है, A1 है सिर्फ। बट अब मुझे तो एक पूरे में रखना था ना, इस आगे के सारे सेल में एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो इन सारे सेलों को एक साथ मर्ज करनी पड़ेगी ना, ये सुन लो। तो मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, जहां तक मर्ज करनी है उन सभी को सिलेक्ट कर लें ओवरऑल, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, देखिए दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक मर्ज एंड सेंटर, देखिए मर्ज हो गया, सेंटर पे आ गया। क्या इतनी बातें समझ में आई हमें, आई, ये सो फिर से बताओ या समझ में आया, आ गया। Done। ये चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड से इसको शॉर्टकट के थ्रू कर सकते थे ना, कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। पहले सिलेक्ट कर लिया अब इसको, देन अल्ट, देन एच, और देन एम। देखो यहाँ पे मर्ज सेंटर के लिए एम है, एम पे गए, और हमें क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर, तो सी देखोगे। शॉर्टकट याद में रखने की नीड नहीं है आपको, ये इंस्ट्रूमेटिकली याद हो जाएगा वर्क करते करते। अब मैं थोड़ी मैं डेटा फॉर्मेटिंग की बात कर लूँ, जैसे डेटा देखो यहाँ पे राइट साइड से राइट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो डेटा की फॉर्मेटिंग करना है, तो सबसे पहले पूरी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमें पूरी डेटा सिलेक्ट करोगे, तो एक तो तरीका है डेटा को सिलेक्ट करने का कि इस पे क्लिक करो आप, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट से पूरी पूरी डेटा सिलेक्ट होगी, कंट्रोल शिफ्ट देखो यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे हम होता कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हुई, और यहाँ पे डाउन एरो से पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई रो कॉलम सारा। दूसरा तरीका ये था कि जस्ट प्रेस कंट्रोल ए से भी पूरी की पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाएगी, देखिए। बट एक प्रॉब्लम है कि यदि हमारा यहाँ रहा एरिया मतलब आउट ऑफ डेटा, और यहाँ पे कंट्रोल ए की है, तो आप वो भी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जो ब्लैंक, मतलब वो भी एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जो ब्लैंक है। जैसे और क्या आपने ये चीज नोटिस किया, तो ये ध्यान रखना है कि जब कंट्रोल ई के थ्रू आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो तो उस एरिया में अपना कर्सर रखना चाहिए जिस एरिया में डेटा है। हमने यहाँ पे रखे, कंट्रोल किया, पूरी पूरी डेटा सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए वी हैव ऑप्शन हियर, यहाँ पे आप बोल्ड कर सकते हो, इनकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेटर ऑप्शन है टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं लोग, उसको हमने चेंज किया। इसको चाहे तो नहीं भी रख सकते हो, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो, इनकी साइज बढ़ा घटा सकते हो, इससे बॉर्डर लग सकती है, यहाँ से देखिए बॉर्डर लग रही है, इसको शॉर्टकट के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से शेडिंग कलर चेंज कर सकते हो, वटेवर जैसा भी आपको चाहिए कर सकते हो। यहाँ से कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हो आप जैसा चाहो। आप देखो यहाँ पे कंटेंट का कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर ये है ना। और ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलाइनमेंट है। इससे देखो ये यदि ये तीन जो ऊपर में दिख रहे हैं ये टॉप टू बॉटम है, ये टॉप से शुरू करते हैं, ये बॉटम से शुरू करते हैं, और ये मिड से, और ये लेफ्ट टू राइट क्लिक करते हैं। देखो ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ये सेंटर पे रखेगा, और ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। देखा आपने ये चीजें, तो हमने कहाँ पे रखा, सेंटर। डन। क्या इतनी सी बातें हमें समझ में आ गई सबको, डन। अब देखो हमारी अलाइनमेंट ठीक हो चुकी है। अब मैं थोड़ा डेटा की फॉर्मेटिंग अच्छे से करके दिखाता हूँ, थोड़ी कलरिंग वलरिंग कर दे ताकि मैं बढ़िया सा दिखे। देखो इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे इसकी कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हाईलाइटेड करके कलर दे दिया। टेक्स्ट का कलर मैं ब्लू व्हाइट कर लेता हूँ, देखो यहाँ क्या आपको क्लियर दिख रहा है, ये और नो, देखो डन। एम्प्लॉय डिटेल्स आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, व्यू हो रहा है नहीं। नाउ थिंग इज दैट यहाँ तक यदि हमने कर लिया तो कुछ चीजें हमें क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक हमें क्लियर कर लिया। ये वाला एरिया क्या है, आप यहाँ से ना अपनी जैसे देखो ये हमारा एम्प्लॉय नेम था, इस पूरे कॉलम के हमें डेटा की ओरिएंटेशन चेंज करनी होती, इस कॉलम को देखो और यहाँ से आप डेटा की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। दिख रहे हो, ऐसे हो गया। मतलब ये थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह करने में आपको हेल्प करता है। आपको देखो यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज आपने मूव करा सकते हो, इसको जैसा चाहिए आपको। डन। ये रैप पर है, ऐसे रैप टेक्स्ट नहीं, मार्जिन सेंटर समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप इससे इसके थ्रू आप अपने डेटा पे क्या लगा सकते हो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सॉरी हमने अपने डेटा को नॉर्मल कर लेता हूँ जैसे पहले था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा। ये हमारी बनेगी। अब देखिए मैं ना इसको जैसे ये जो है इसका इसके थ्रू आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। देखो आप जैसे मैं डेटा नंबर रखनी है, करेंसी रखनी है, डेट रखनी है, ये सारी चीजें इसके थ्रू आप सिलेक्ट करते हो। जैसे मुझे सपोज करो ये टोटल सैलरी पे इसी के आगे डॉलर का साइन लगाना था, मतलब रुपीज लगाना था, तो यहाँ पे देखिए रुपीज का सिंबल दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना।
वो ढूंढना पड़ेगा, शायद हो भी नहीं सकता। हाँ, हम लोग रुपीज में देखते हैं ना। हम लोग का INR कहाँ से है? हम लोग INR में थोड़ी ना हमारा हम लोग का करेंसी रुपीज है ना। हाँ, समझ में आया ना हम सभी को? तो ये चीजें हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शन डन। क्या इतनी बातें समझ में आई हम सभी को? अब एक चीज बताओ, जैसे अभी तो आप जैसे मुझे ना ओवरऑल सपोज करो, सपोज यू आर रीजनल मैनेजर, और आपको ये देखना है, आप अपनी कंपनी की जाएगा CEO, और आपको ये देखना है ओवरऑल हमारी पूरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, मतलब इम्प्लॉई को पेमेंट करने में इन्वेस्टमेंट टोटल कितना जा रहा है। तो टोटल पेमेंट कैसे कैलकुलेट करो? इन जितनी भी सैलरी इन सभी को ऐड करके हम निकाल सकते हैं नहीं? ये पूरी सभी की सैलरी ऐड करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपको टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितनी है इम्प्लॉय को पेमेंट करने में। नहीं, यही करना पड़ेगा ना। तो अब आपको क्या करने की नीड है? इक्वल टू दिस वन, ये वैल्यू को ऐड करो प्लस दिस वैल्यू को ऐड करो। इस तरह से ऐड कर सकते हो। क्या पॉसिबल है इतनी बड़ी रो में? अभी तो डेटा 10 रो की हो सकता है 50,000 हो जाता है, पॉसिबल था नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो सम। वी हैव ऑप्शन हियर ऑटो सम। तो आपको क्या करना है? सिंपल अपनी जहां पे ऑटो सम करनी है उस पे चले जाएं जहां पे करनी है, और देन click on here, we have an option. We want to perform auto sum, auto average, count number, max, mean, and there are also lot of function. here click on more function पे click करो, और we have a multiple function। यहाँ पे आपको multiple function दिखेंगे। देखो, count, max, mean, standard deviation, permutation, combination, we perform multiple things। तो यहाँ पे हमने यदि कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। Now just click on auto sum, click on summation। नहीं, बट भैया प्रकाश भैया, यहाँ से आपको ऑटो समेशन हो जाएगा। क्लिक एंटर, ये ऑटो समेशन हो जाएगा। समझ में आया हम सभी को? देयर इज अनदर वे। अनदर वे कैसे है? देखो, अल्ट प्रेस, प्रेस अल्ट की, प्रेस अल्ट की, अल्ट की प्रेस करो, अल्ट की। एंड अब हमें क्या यहाँ पे आना है ना, यहाँ पे आना था ऑटो सम में, यहाँ पे आना था। तो वहां पे जाने के लिए मूव में जानेंगे, अल्ट प्लस एच, सॉरी, अल्ट प्लस एच प्लस यू और प्लस एस। देखो समेशन हो गया पूरे का। नहीं, एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो भी आराम से हो जाएगा। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एल एच यू, और एवरेज का क्या है? ए। नहीं, कैलकुलेट हो गया एवरेज। यहाँ तक में समझ में आई सबको? देखो, यही फॉर्मेट यहाँ पे भी रखना है, तो आपको फॉर्मेटिंग करने से बेटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर यूज करें और ये चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा दें। ये चीजें हो गई, मतलब जो फॉर्मेट वहां पे फॉलो हो रहा था वही फॉर्मेट यहाँ भी फॉलो हो रहा है। यहाँ तक हम समझ गए तो बताइए। यहाँ तक हमसे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। है नहीं। इस तरह से हमने कुछ चीजें किया। बट एक चीज मैं बताऊं, ऑटो सम का जो फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है? वर्टिकली। कभी ऐसा मत सोचना कि आप ऐसे लगा लोगे, यहाँ पे आप इस समेशन कर पाओगे, नहीं, ये चीज पॉसिबल। हमेशा ऑटो सम कैसे काम करता है? वर्टिकली। हॉरिजेंटली आप नहीं लगाएंगे। समझ गए ना? क्लियर हुआ हम सभी को? अब ये ना बेसिक लेवल पे मैं आपसे थोड़ी क्वेश्चन कर लूं ताकि आपको ऑपरेटर क्लियर हो जाए। जैसे सपोज वी हैव, जस्ट मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे अपनी माइंड सेट ना करें कि ए बी दो वैल्यू है, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू सपोज करो 4 है और बी की वैल्यू सपोज 5 है। वी नीड टू कैलकुलेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कर सकते हैं हम? सुरेंद्र जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद नहीं है, भूल गए? कैलकुलेट करके दिखाइए कितना आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना यूजिंग फार्मूला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला पे रख के करिए, करिए तो ट्राई करिए तो सब लोग। वेरी इजी, करिए तो फटाफट करिए तो एक बार। स्क्वायर कैसे यूज करते हो? स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? हाँ? चलिए फटाफट कर लीजिए तो। ऑनलाइन में आप लोग कर रही हो, फटाफट कर लीजिए बेटा प्लीज। मीटिंग एंड हो गई हमारी, कट गई। कंचन भाटी, कंचन बढ़ जा रही है आपको, कंचन एम्योडेबल। यस कंचन।
इज इट क्लियर टिल हियर? हम यहाँ तक जब पहुंचे, क्या आपको क्लियर कर, आप समझ पा रही हैं? ओके, कहीं भी आपको इशू हो तो जस्ट आप एक्नॉलेज करें, मैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप वेट ना करें। रिमेनिंग ऑल ऑफ वन, इज इट क्लियर टिल हियर? श्वेता, दीपिका, प्रीति? यस, ओके। ओके श्वेता, अभी आप ज्वाइन किए हैं कि पहले से ज्वाइन थी आप? ओके, एक्चुअली 10 o'clock इसकी टाइमिंग है, सो आप टाइम पे ज्वाइन करिए, अदरवाइज कुछ चीजें आपको मिस हो जाएगी। और आप एक चीज मैं आप बता दूं, आप सभी की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैं शेयर कर दूंगा। मैं आपको क्लास में लिंक शेयर करूंगा, ये यूट्यूब है, एक्चुअली यूट्यूब का एक कम्युनिटी मैंने बना रखा है, उस पर आपको शेयर कर दिया करता हूँ क्लासेज। और वो लाइव क्लास होती है, इसलिए आप ठीक है, उसमें एक रिकॉर्डेड सेशन पिछले 3 सालों की पड़ी है, क्लास वाइज आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगी आपकी प्ले लिस्ट में। एक्सेल की प्ले लिस्ट होगी आपकी बैच की टाइमिंग के साथ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस पर आप उनको रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगी। क्योंकि रिकॉर्डिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया हूँ इसी तरीके से। ये है आपको यहाँ पे, ये आई वर्क स्पेस, यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें अपलोड करूंगा हूँ। देखिए ये मैं इसका मैसेज आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्लास में, ये आई वर्क स्पेस है, ये मैं शेयर करता हूँ सारी चीजें। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे सभी लोग अपने, आप मुझे अपनी डुकेट आईडी विथ बैच की टाइमिंग मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और देन ग्रुप में स्टडी मटेरियल शेयर किया करूंगा आपकी क्लास। इस पर डुकेट आईडी जरूर शेयर करेंगे, ये मैंडेटरी है, सो डुकेट आईडी जरूर शेयर करें। तो ये हमने कैलकुलेट किया, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट a प्लस b का होल स्क्वायर, तो सिंपली राइट इट इक्वल टू a स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ये वैल्यू है ना l, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर था l से 4, इसका स्क्वायर करना, तो स्क्वायर के लिए आप पावर ऑफ इसका यूज करते हो, यदि स्क्वायर करना है तो 2 3 का क्यूब बनाओ, 3 है ना, तो 2 लिखा, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया 2ab। नहीं, यहाँ से ऐसे आ सकती हूँ, एल, आगे इस वन क्लियर हुआ हम सभी को? देखिए यहाँ फॉर्मूला हमने क्या लगा है, L4 M4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी रह गया है ना, बी में क्या होगा M4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आगे कैलकुलेट होगा सही। क्यूब कैलकुलेट करने का सेम फार्मूला है, एक क्यूब प्लस, हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 + 9 को ब्रैकेट में करके ये कहना ऐसे चाह रहे हैं, इसको भी कर सकते थे, बट अब मुझे समझाना था ऑपरेटर यूज करना, ये मेरा मोटो था। इसका भी स्क्वायर कर तो आउटपुट सेम ही आना है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर किया, क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस? क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस। नाउ I am just opening a file with you, and look at here. I need to calculate some of the basic formula. I need to use some of the basic formula that you have already learned in previous classes, like 10th and 12th level, 10th 12th standard. एक्चुअली ना मैं आपको फार्मूला के साथ वर्किंग फ्लो समझा रहा हूँ कि फार्मूला के साथ वर्क कैसे करोगे आप। आई थिंक हमें से कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं? कोई हम लोग में से ऑनलाइन में जितने भी हैं, क्या कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है? क्लास की रिकॉर्डिंग आपके एंड से नहीं हो रही है ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? यदि कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे। नो, कोई भी नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। यदि कोई कर रहा है तो मुझे बता दें, आई थिंक कोई नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग, नहीं कर रहे हैं आप लोग ना, ठीक है ठीक है। देखिए एक फाइल मैंने ओपन कर रहा हूँ आपके सामने, ये शीट शेयर किया करूंगा, इसलिए ग्रुप में हम सभी को ऐड होना मैंडेटरी है। अभी मैं आपको एक क्लास के बाद एक शीट शेयर करूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करना। जैसे ये देखो, ये डेटा है, इस डेटा को मुझे पहले फिट करने की नीड है, तो हमने LHOI से फिट कर दिया, रो को कॉलम को फिट कर दिया। अब अगेन मैंडेटरी था ये, इसको इंडेंटेशन को ठीक किया, होल्ड कर लिया,
थोड़ी डेटा को बड़ी कर दी हमने, और मुझे कैलकुलेट करना था प्रॉफिट एंड लॉस। वी नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। और इन सबों में सेम देखो, ये जो आपने फॉलो किया यही सेम सभी में होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी किया और इस फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और इन पूरे में पेस्ट कर दिया, ताकि जो यहाँ पे होगी वही सेम चीज यहाँ पे रिप्लेस होगी। देन हमने इसे बॉर्डर लगा दिया, वो ये बॉर्डर लग चुकी है हमारी डेटा पे। जिसके ऊपर एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस से। वी नीड टू ऐड रो हियर। एक क्वेश्चन रहेगा, आपको घर से करके आना होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। और देखो कोई एक्शन हमने जैसे परफॉर्म किया, वो एक्शन को मुझे अंडो करना है, तो कंट्रोल जेड। देखा यहाँ पे आ गए प्रोडक्ट डिटेल्स। इसको फिर से हमने पूरे में मर्ज कर लिया यहाँ तक। एक टास्क आपको घर से करके आना है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस में लाइएगा। मुझे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? सुरेंद्र जी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज करो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला होता है ना प्रॉफिट का। और लॉस का क्या हो जाएगा? लॉस का हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। यही फॉर्मूला है ना हमारा। अब एक चीज बताइए, यदि प्रॉफिट माइनस में आ रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? यदि निगेटिव आ रहा है, जैसे सपोज करो आपका प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया और वो निगेटिव में आ रहा है, मीन्स व्हाट? लॉस हुआ है। और पॉजिटिव में हो रहा है तभी वो आपका प्रॉफिट हुआ है, नहीं। सेम 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 थिंग्स लॉस। लॉस यदि निगेटिव में हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है। यदि लॉस निगेटिव में आ रहा है मीन्स व्हाट? आपको लॉस नहीं हुई है। और लॉस यदि पॉजिटिव में आ रहा है मतलब लॉस आपको हुई है। यस और नो, यही है ना? ये इंडिकेशन है, समझ में आना चाहिए हमें ना। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अपने फार्मूला। देखिए, थोड़ा इसको आप यहाँ से साइज इंक्रीज करो ताकि आपको फार्मूला लिखने में कन्वीनियंट हो। इक्वल टू, पहले ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि एसपी माइनस सीपी होने के बाद डिवाइड करना है सीपी से, है नहीं? तो हमारा ये क्या, एसपी तो यही था ना, माइनस सीपी ये हो गए। बट इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, सो ब्रैकेट लगा लो आप यहाँ पे पिच कर्सर के थ्रू ऐसे। और डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइड बाई व्हाट? C3 हो गया ना, B3 माइनस C3 डिवाइड बाई C3 हो गया यहाँ तक। और जस्ट प्रेस एंटर देखो, ये प्रॉफिट आया 1.67%। सॉरी 67, डबल क्लिक करें पूरी में कैलकुलेट हो गया। बट प्रॉफिट जनरली लोग किसमें पसंद, किसमें देखते हैं? परसेंटेज में ना। प्रॉफिट जनरली आपने देखा होगा क्या परसेंटेज में? एक तो तरीका कि अपॉन 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे यूज कर लो, ये आ गया परसेंटेज। देखा आपने? फिर से वन मोर, यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट, यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मेट में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज, ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया। आप डबल क्लिक करो, सब में परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। और सभी जगह प्लस में आ रहा है, मतलब में प्रॉफिट हुई है, लॉस नहीं हुई। ये सो देखो पूरे प्रॉफिट प्लस में है, मतलब प्रॉफिट हुई है, लॉस नहीं हुई। यदि कहीं पे भी निगेटिव में आ रही होती वैल्यू मींस व्हाट? हमें लॉस हुई है। और लॉस का फॉर्मूला देखिए क्या था? लॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको ब्रैकेट में रखें आप, यूज ब्रैकेट हियर एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ये आ गया आपका प्रॉफिट -167, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लें। तो ये यहाँ पे देखो लॉस किसमें आ रहा है? निगेटिव में, मींस व्हाट? हमें लॉस नहीं हुई है। एक्सेल की, हम्म 10 बजे आना है कल से। आज ये 11 बजे इंडोरी क्लास। समझ में आया आपको? तो ये लॉस हमारा कैलकुलेट हुआ -167%। डन। लॉस निगेटिव में आ रहा है मींस व्हाट? लॉस हुई नहीं एक्चुअली। एक्चुअली देखो ना, प्रॉफिट हुई थी तो लॉस एक बार में एक ही तो हो गया, तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट। ऐसा थोड़ी होता है, लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। हमारी प्रॉफिट हुई इसलिए लॉस नहीं हुई। यहाँ पे हम सभी को क्लियर है? दीज आर द बेसिक फार्मूला। मैं आपको एक शीट शेयर कर दूंगा, उसमें आपको कैलकुलेट करना होगा आपके ये एवरेज भी, उसमें कैलकुलेट करना होगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी फार्मूला कैलकुलेट करना होगा। क्या आप इजीली कर पाएंगे ना? क्या आप उसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे? यस और नो? इतना के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। डन। मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस पर आप आसानी से कैलकुलेट करके देख लेना। डन। मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं है ना, क्यों नहीं है?
अब बट वो ऐसे काम करता है वर्टिकली। अभी तो दिखा रहा था ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब है तो इसमें बता दूंगा, वो भी है, अभी आगे बढ़ेंगे आप तो। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? ये शीट में आपको क्लास के बाद आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसलिए सभी लोग मुझे ग्रुप में अपने मैसेज कर दें, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ये शीट पे हमने काम कर लिया, ये बेसिक फार्मूला था। क्या आपको यहाँ पे रोल कॉलम क्रिएशन, रो क्रिएशन आई थिंक समझ में आ गया होगा, और बेसिक फंक्शनलिटीज क्रिएट हो गई होगी, कैसे कॉलम को क्रिएट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, क्या इतनी हम सभी को आइडिया प्रॉपर लग गई होगी। नाउ मूव टू, देखो एक चीज और मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम जो डेटा, ये जो एक्सेल पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग एक्सेल पॉइंट ऑफ डेटा एनालिसिस। हम डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करते हैं। एक्सेल को लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करता है। एक्सेल को कुछ लोग अकाउंटिंग सेक्शन में यूज करने के लिए लर्न करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फार्मूले कैलकुलेट करते हैं, जैसे वो जीएसटी एचआरए वगैरह कैलकुलेट करते हैं, हम भी कर सकते हैं। बट हमारा मेन मोटिव है डीए करना, मतलब एनालिसिस करना। एनालिसिस से हमें सबसे पहले नीड होती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताइए? डेटा को डायग्नोसिस करना, डेटा को क्लींजिंग करना, मतलब क्लीनिंग करना, यस और नो? तो हम ज्यादा फोकस करेंगे डेटा को एनालिसिस करने में। तो एनालिसिस करने से पहले हमें डेटा को क्लीनिंग करना पड़ता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो हमें उसको ज्यादा केयरफुली करेंगे, ठीक है? तो डेटा क्लीनिंग में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके डेटा के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसमें एक इश्यूज आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, आप देखना। जैसे देखो, देयर इज शीट हियर, एक शीट डेटा सेट ओपन कर रहा हूँ, इस डेटा सेट में कुछ ऐसी इश्यूज है, आप देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको ये शीट ओपन किया करना है, मैं भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। शीट 1 पे आप आइए। आप क्या देख रहे हो? हर एक टेक्स्ट में हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस होना चाहिए, जो कि मेरे डेटा के अंदर मल्टीपल स्पेस है। क्या आपको दिख रहा है? क्या इस डेटा में मल्टीपल स्पेसेस है? एक्सट्रैक्ट दिख रहा है? क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस होनी चाहिए? और स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है ना? तो एक तो तरीका ये था कि इसमें से यदि मुझे सिंगल स्पेस करनी होता तो ऐसे डबल क्लिक करके और फिर सिंगल स्पेस नहीं। तो क्या ये मैन्युअली पॉसिबल है पूरे डेटा में? ये चीजें करना मैन्युअली पॉसिबल? इतनी बड़ी डेटा में आप कितनी बार डबल क्लिक करके फिर उसका स्पेस हटाएंगे? सो वी कैन यूज विच वन, देयर इज अ फार्मूला हियर, ट्रिम। वी कैन यूज विच वन? ट्रिम फार्मूला। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ट्रिम। ट्रिम कैसे यूज करते हैं ध्यान समझना। इक्वल टू, सिंपली राइट हियर ऑल ऑफ फर्स्ट इक्वल टू, हमने बताया था आपको कि वट एवर फार्मूला लगाना हो, वट एवर इक्वेशन लिखना हो, तो ऑलवेज राइट हियर इक्वल टू बिफोर द राइटिंग। नहीं, सबसे पहले इक्वल टू देन राइट हियर ट्रिम। जस्ट राइट TRI। तो आपको देखो रिकमेंडेशन आ गया ट्रिम लिखा हुआ। इसको टैब प्रेस कर दो। क्या प्रेस करें? जस्ट प्रेस टैब की। टैब प्रेस करते आपको देखो ट्रिम का ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। और यहाँ पे क्या पास करने के लिए बता रहा है? टेक्स्ट। वी नीड टू पास हियर टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? जिसमें से आपको स्पेस हटानी है। तो हमें से किसमें से हटानी थी? इसमें से हटानी थी, तो हमने इस स्पेस को पास कर दिया। 8 2। आपने समझ में आया मेरी बात को? आपको हमने ट्रिम फार्मूला लगाया, उसमें उस टेक्स्ट को पास कर दिया जिसमें से स्पेस हटानी थी, और जस्ट प्रेस कंट्रोल इंटर कर दे। या तो आप कंट्रोल इंटर करो या फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर करो, दो तरीका है। तो बेटर क्या है कि हमसे डायरेक्टली आप कंट्रोल इंटर कर दो। कंट्रोल इंटर करने से आपको ब्रैकेट मैन्युअली बंद करने की नीड नहीं होगी। नहीं, देखो ये हो गया, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा स्पेस को इसने हटा दिया। क्या आपके वर्ड में एक्स्ट्रा स्पेस जो थे वो रिमूव हो चुके हैं? हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस है या नहीं है? कुछ लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है, क्या सो मैं बताऊं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ट्रिम फार्मूला, ट्रिम रिमूवर्स स्पेसेस एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। क्या इसने सारे स्पेस को हटा दिया? सिंगल स्पेस तो स्टिल है हमारे डेटा में, ये चीज ध्यान रखना है आगे, क्योंकि मैं इस फार्मूला को जब मैं सब फार्मूला यूज करूंगा तो आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए चीजें केयरफुली समझे। ट्रिम रिमूवर्स एक्स्ट्रा स्पेसेस, नॉट रिमूविंग स्पेसेस। इसने स्पेस को नहीं हटाया, इसने एक्स्ट्रा स्पेस को हटाया। डन। यदि आपको पूरे स्पेस को हटाना है, यदि आप चाहते हो कि इसमें से जितने भी स्पेसेस हैं, रिमूव ऑल द स्पेसेस, देन यू कैन यूज अनदर फार्मूला दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। देयर इज अ फार्मूला हियर, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में सबसे पहले क्या पास करना है बताओ? टेक्स्ट। विच टेक्स्ट यू पास, जिसमें से आपको काम करना, उस टेक्स्ट को पास कर दिए। इसमें से आपको क्या हटाना था? ओल्ड टेक्स्ट क्या था? स्पेस। स्पेस लिखा। इस स्पेस की जगह पे क्या रखना था? बिना स्पेस। तो हमने यहाँ पे क्या रखा? बिना स्पेस। देखो, और ये जस्ट प्रेस इंटर। देखो आपके पूरे वर्ड में से एक्स्ट्रा स्पेस हट गए। इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कहा जा सकता, इसमें से क्या कहा जा सकता है? हमने पूरे स्पेस को हटाया। क्या ये दोनों फार्मूला क्लियर हुआ आपको? ट्रिम विद सब्स्टिट्यूट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिपीट करते हैं। सी, यू कैन सिंपली राइट हियर SUB, जैसे ही लिखोगे आप आगे जाएगा रिकमेंडेशन। टैब प्रेस करो, सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट हो चुका। इसमें से वो टेक्स्ट पास करें जिसमें से आपको स्पेस हटाना था, इसमें हमने टेक्स्ट को पास किया। देन सेकंड पैरामीटर क्या है? ओल्ड टेक्स्ट। जिस
टेक्स्ट को ढूंढ रहे हो, जिस टेक्स्ट को आप पे वर्क करना है, मैं जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हटाना था, स्पेस को ना, तो पास हियर स्पेस, टैब दोगे तो स्पेस ही तो हो गया। देन वी नीड टू पास हियर न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में क्या पास करोगे, जिस उस पर्टिकुलर प्लेस की जगह पे जो वैल्यू को रखनी है। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द वैल्यू। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस करता है। यदि हम यहाँ पे हाइफन लगा दिए तो क्या होगा, जहां भी स्पेस है वहां पे क्या कर देगा, ये हाइफन ऐड कर देगा। ये माइंड सेट करिए, देखिए इसमें क्या होता है, यही फार्मूला है इसका। ये फार्मूला वर्किंग में इसके पीछे रीजन है, बताता हूँ क्या रीजन है, ये हमने नहीं लगाया। अब देखिए, देखिए जितने भी स्पेसेस हैं उसकी जगह पे वो लिखा ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो आप कुछ भी मत लिखो फिर, यहाँ पे आप यहाँ बीच में हटा दो ऐसे। देखो हमने क्या किया, पूरे फॉर्मूला को समझिए, हमने क्या किया, टेक्स्ट पास किया, उसमें से न्यू हमारा ओल्ड टेक्स्ट कौन था, स्पेस, उस स्पेस की जगह मुझे क्या रखना था, बिना स्पेस। समझ गए ना। तो क्या करेगा, जहां जहां भी स्पेस होगा उसको बिना स्पेस का कर देगा, मतलब स्पेस पूरे में से हट गए तो छोड़ ना। तो सब्स्टिट्यूट हेल्प अस टू रिप्लेस द वैल्यू, रिप्लेस करता है उस वैल्यू की जगह पे अनदर वैल्यू को प्लेस। नहीं, तो ये सब्स्टिट्यूट था। अब एक चीज है जो आप, जैसे ये कॉलम और ये कॉलम सिंगल एक ही तो कॉलम है, यस और नो। जितने चाहे वट्टी पर। अगर हम यहाँ स्पेस देना चाहें तो लास्ट हमने दो बार लगाया है, और एक स्पेस देके दे दो, हमें सिंगल स्पेस मिल सकता है। तो फिर बात रह गई वही ना, हाँ, फिर तो वही बात रह गई ना। तो हम जो चाहें वहाँ कर सकते हैं। हाँ मतलब आप मेरा कहने का सेंस इसमें देखो, मेरा आप अभी समझ जाओगे। जैसे इसमें वशीकंठन में मैं चाह रहा हूँ कि जहां भी बी है उस बी की जगह पे सी कर, आप समझ गए। तो सब्स्टिट्यूट इसमें हेल्प करता है, उस पूरे टेक्स्ट में से जहां भी मिलेगा उस प्लेस पे क्या कर देगा, समझ गया। उसी फार्मूले को मैं यूज करो कि जहां भी स्पेस मिला उस स्पेस की जगह पे बिना स्पेस कर दो। तो बिना स्पेस मतलब सारे आपस में चिपक एक दूसरे से कनेक्ट हो चले जाएंगे। समझ में आया, आप क्लियर हुआ, डन। अब देखो ये जो हमारा कॉलम है और ये कॉलम बोथ आर सिमिलर। क्या ये कॉलम और ये कॉलम एक ही तो है, हमें ये कॉलम की जगह पे ये कॉलम चाहिए था, मतलब विदाउट स्पेस वाला, यही ना। हमें क्या करना था कि बिना, मतलब बिना एक्स्ट्रा स्पेस वाली वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी। तो ये इस पूरे कॉलम को हमें सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से पूरी की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी कॉपी किया हमने, और कॉपी करके हमें पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए नॉर्मली जो होता है शॉर्टकट, वो कंट्रोल भी होता है। कंट्रोल भी से आप क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। बट जो आप कॉपी किए हैं वो वैल्यू कैसी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो फार्मूला से कैलकुलेट करके आई हुई वैल्यू है, यस और नो। तो उसे नॉर्मली यदि कंट्रोल भी करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल अल्ट भी, पेस्ट स्पेस में क्या यूज करने की नीड है, पेस्ट स्पेस। नहीं, तो पेस्ट स्पेशल कैसे करेंगे, कंट्रोल की प्लस अल्ट। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिएगा मैं शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखते रहना मेरे स्क्रीन को, कंट्रोल अल्ट हमने प्रेस किया, कंट्रोल अल्ट भी यहाँ पे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी, कंट्रोल अल्ट भी, देखिए आ गया, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस, ध्यान से देखना फिर से एक बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस भी ओपन हो गया। वी नीड, अब यहाँ पे देख रहा है, देखो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन हो गया है। हमें क्या पेस्ट करना है सो बताओ, वैल्यूज, फार्मूला, व्हाटएवर यू नीड। हमें फिलहाल वैल्यूज पेस्ट करना है, सिलेक्ट वैल्यूज, क्लिक ऑन ओके। अब देखो ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे आ चुकी है ना। अब इस वैल्यू की हमें जरूरत रही नहीं रही, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल द कॉलम एंड प्रेस डिलीट, और हम क्या करेंगे यहाँ पे डिलीट प्रेस कर देंगे, डिलीट किया है। And देखिए, ये आप सेलेक्ट करें, डिलीट, बस। समझ में आया इस, ओके। देखो हमारे पास डेटा ऐसी थी, डेटा हमारा कुछ ऐसा था, इसमें से मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना था। सो वी यूज ट्रिम फार्मूला। जब भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस हटाना है, मतलब हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस को रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड के बाद सिंगल स्पेस को ट्रिम रहने देगा। सो ट्रिम यूज करें, ट्रिम और इस टेक्स्ट को पास करें।
और प्रेस कंट्रोल और इंटर। देखो आप यहाँ पे क्या पूरे टेक्स्ट में से एक्स्ट्रा स्पेस कुछ ने हटा दिया और हर एक वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस कुछ ने रख दिया। क्या आपने नोटिस किया? क्लियर हुआ आप सभी को? यस। नाउ सी, जस्ट सिलेक्ट इंटायर वैल्यूज एंड कॉपी कर लें इसे, कंट्रोल सी से कॉपी करें एंड पेस्ट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, और वी नीड टू पास हियर वैल्यू। वी क्लिक ऑन वैल्यूज एंड क्लिक ऑन ओके। देखिए वैल्यू आ गई। डन। इट क्लियर प्रीति? आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? डन। रिमेनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को क्लियर हो रहा है? यदि आपको कहीं भी डाउट आ रहा है जस्ट एक्नॉलेज करते रहेंगे आप। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। यस, रिमेनिंग वन। देन यहाँ तक तो इस तरह से इस वैल्यू को आपको असाइनमेंट में है, घर से करके आना है। प्रोडक्ट लुकअप देखिए, इसके जस्ट बगल में एक शीट आपके सामने दिख रहा होगा। वी आर लुकिंग, आपको यहाँ पे एक शीट दिख रही होगी, देखो आप। देखो प्रोडक्ट लुकअप ये वाली दिख रहा है आपको, इसमें से आपको काम करना है। इसमें से आप देखिए प्रोडक्ट नेम के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिख रहे हैं, इसमें से स्पेस हटाना है। इसमें से आराम से हट जाएगा। क्या करोगे आप? यहाँ पे कॉलम में वैल्यू लगा देंगे। नहीं, यहाँ पे आप पहले ट्रिम फार्मूला कैलकुलेट कर लेना इसमें से, और फिर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इस वैल्यू को पेस्ट कर देना। नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, जैसे देखो हम ट्रिम यदि यहाँ लिख रहे थे, आप देखो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पर ट्रिम लिख रहा था, ट्रिम, और ये फार्मूला यदि मैं ये यूज कर रहा था और जब एंटर कर रहा था तो ये पूरे काम कर रहे थे ना, ये सॉल्व डबल क्लिक कर रहे थे, सब में से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे रहा था। बट यदि मैं सपोज दैट ये चीजें हमने नहीं की, जैसे ये एक्शन हमने कंट्रोल जेड से अनडू कर दिया, और मैं यहाँ पे यदि ट्रिम यूज करूँ, मैं यहाँ पे ट्रिम यूज करूँ, तो इसने एक का तो कैलकुलेट कर लिया, बट मैं यदि डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम नहीं कर रहा। देखो देखो नहीं कर रहा है, क्यों? बीच का रेफरेंस ब्रेक हो गया। बीच में रेफरेंस, यदि यहाँ पे कोई कॉलम नेम भी होता ना, सिर्फ डेटा नहीं भी होती, सिर्फ कॉलम नेम भी होता, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखना है, मतलब जब आप फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हो और उसी सेम चीजों को आप रिपीट करना है पूरे में, तो बीच में कॉलम ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ब्रोकन कॉलम नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ पे कुछ वैल्यू होती ना, ये कॉलम का नेम भी यदि होता ना इसके कॉरेस्पेक्ट में, तो ये काम कर जाता। फिर वो क्या हो जाता, उसका रेफरेंस ले लेता खुद ही। रेफरेंस ले लिया, अब इसको देखो काम कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी चीजें ये समझना, बेसिक चीजें देखो प्रोवाइड कर लिया ना इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का रेफरेंस ले रहा है ये, इसको ये वैल्यू नहीं मिल पा रही थी पहले कि कहाँ तक कैलकुलेट करना है, इसलिए इधर आ रहा था। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? डन। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर टिल हियर? तो यही चीज मैं इसलिए बता दिया कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस में क्लीन, मतलब आप चाहोगे कि थोड़ा ज्यादा बेटर में, कन्वीनियंट वे में करें तो कर तो सकते हो, पर ध्यान रखना कि इस कॉलम बीच में ब्रेक हो गया तो फिर वो फार्मूला रेगुलर काम नहीं करेगा, मतलब आपका डबल क्लिक करने पे काम नहीं करेगा। समझ गए ना भी चीजें? जो कंटिन्यूअसली कॉलम हो उसमें काम करता है। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ? तो ये है क्लीनिंग डेट। हमने स्पेस को सोने आए थे तुम यहाँ, एक्स्ट्रा स्पेस पे यहाँ से हटाते हैं। समझ में आया हम सभी को? डन। इज इट क्लियर टिल? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ? तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके? तो कल की क्लास में हम सभी लोग न्यू स्टूडेंट नहीं रहेंगे, हम सभी जो अब हम सभी लोग एक लेवल पे आ गए हैं, तो हम सभी लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। एक बार सबको मैं अटेंडेंस कर दूं, जस्ट लुक एट हियर। मैं रिकॉर्डिंग सेशन यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आपकी एक्सेल प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ पे देखें एक्सेल, और आज की क्लास की टाइमिंग के साथ यहाँ पे एक्सेल के साथ में अपलोड कर दूंगा, एडवांस एक्सेल यहाँ पे। हाँ, अभी जस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो भी शीट मैंने असाइनमेंट दिया हूँ ना, वो शीट जस्ट मैं शेयर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमारी हम लोग ये थे, प्रीति, शिवेंद्र, अभिषेक, आकाश, प्रियांशु, ऋषिकेश एंड राजीव। आज जो न्यू है आप अपने बताएं। हाँ बेटा, नेम क्या आपका? ज्योति। आईडी बताओ बेटा आप अपनी। हम्म वो आपका रिसिप्ट पे होगा, रिसिप्ट भी लगता है ना अपने। डेमो है, एडमिशन ले लिए? हम्म अच्छा, आपके पास रिसिप्ट अभी नहीं है? आईडी कार्ड है? चलो आप मुझे करवा देना, कल आके ना अपनी आईडी कार्ड लेके आना, या अपनी जो रिसिप्ट मिला होगा आपको जब एडमिशन लिए होंगे ना, तो वो रिसिप्ट पे 5 डिजिट का आईडी कार्ड होगा, आप देखना। तो 5 डिजिट का बस एक्सेस कर लेंगे, जैसे आप देख रहे हो ना 1 7 जहाँ पे देखो सबका लिखा हुआ है 1 7, तो उसी तरह आपका भी होगा। हाँ आप बताएं जो लोग। और नेक्स्ट वन, गौरव, आईडी गौरव 1833। नेक्स्ट सुरेंद्र, आईडी, सुरेंद्र
और नेक्स्ट आपका सर हो चुका था ना सुमित, बताइए आईडी सर अपनी सुमित। 18592 593 18617 नेक्स्ट दीपिका आईडी बताएं आप। 1034 नेक्स्ट। मैं अभी आपके चैट बॉक्स पे शेयर किया था, आपके चैट में आपके तो ये जो गूगल मीट का चैट है उस पर आप मैंने शेयर कर रखा हूँ। अब फिर से शेयर कर देता हूँ 6200102548 6200102548 मैंने शेयर कर रखा हूँ, आप यहाँ से एक्सेस कर लें। नेक्स्ट दीपिका के बाद नेक्स्ट कंचन, आप अपनी आईडी बताएं। 18200 नेक्स्ट आपकी प्रीति तो हो चुकी थी। श्वेता आप अपनी आईडी ऐड करा लें बेटा। 17205 ओके। नेक्स्ट और मिल गया है आईडी कार्ड, बस देखो बताओ। ये होता है जब भी कोई आपसे आईडी कार्ड मांग, वो ये वाला है 18603, ठीक है। वन बताना 18603 यही है ना, ठीक है। और हमें से किसी का अटेंडेंस ला रहा हो तो वो चला गया, और लगा मनीष क्या नाम तो। ओ हेलो मैं बेटा अटेंडेंस तो करवा लो अपनी, बताओ। हाँ पदम आईडी बताओ बेटा अपनी। 1749 ठीक है। में से और किसी का रहना हो तो आप बताएं, अदरवाइज मैं शेयर कर रहा हूँ ये अटेंडेंस। ओके देन मैं यहाँ पे आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके हैव एनी क्वेश्चन एनीवन हियर? नो ओके देन थैंक यू। आपने मैसेज कर दिया सब लोगों ने, ऑनलाइन में जितने भी हैं आप मुझे मैसेज करते हैं, डुकेट आईडी सभी को ग्रुप ऐड कर दूंगा। आ रहे हैं, आने दो, उनसे कहो ऐसे खाली हाथ नहीं आते घर से। हाँ मैं अब ये कर दो, थोड़ा चले गए क्या सब लोग? आप ये कर रहे थे यूट्यूब वाला काम। हाँ आप सभी लोग देखें, इस ये कल ही बना है मतलब।